Hello students, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. This is another video of the series Class 12th Flamingo book, chapter number 4, The Rat Trap. The Rat Trap, and the author of this chapter is Selma Lagerlof. तो सेल्मा लेगरलॉफ का ये चैप्टर है जिसमें ऑथर ने जो रैट ट्रैप के बारे में बताया गया। रैट ट्रैप इज बेसिकली एक ऐसा यंत्र जिसमें जो है हम लोग चूहों को जो है फंसाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रैट ट्रैप। तो इसमें थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताया है। इनका जो टाइम पीरियड था 1858 से 1858 से लेके 1940 तक इनका टाइम पीरियड था, एंड व्हाट ऑल थिंग्स राइटर हैज अकम्प्लिश्ड। सो वाज अ Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ये स्वीडिश राइटर थे, इनकी जो स्टोरीज है मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रखी है। यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और ये जो है एक यूनिवर्सल मैसेज पहुंचाते थे दुनिया भर में। ठीक है, अब इसमें जो है इसके जो चैप्टर की समरी है वो हम लोग पढ़ेंगे, द रैट ट्रैप। सो व्हाट वाज द ऑल अबाउट द रैट ट्रैप एंड हु वाज इट ऑल अबाउट? Okay. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. There was a man, एक आदमी था. There was a man who used to sell all these rat traps. चूहों को पकड़ने के लिए जो यंत्र होते हैं छोटे छोटे, वो सब बेचा करता था वायर से बने हुए, और ये सामान वो खुद ही जो है बनाता था। कहाँ से लाता? He was basically a thief and a beggar. वो बेगर था, वो जो है जगह जगह से मांग के लाता था और चुराता था और फिर इस सामान को बनाता था। सो एवरी डे ही यूज्ड टू सेल इट, एंड बिजनेस वाज नॉट सो गुड। बिजनेस उसका अच्छा नहीं चल रहा था, एंड वन डे ही रियलाइजेस दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। पूरी दुनिया जो है रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप में क्या होता है? ही फेल्ट दैट जैसे चूहों को पकड़ने के लिए हम लोग उनको टुकड़ा देते हैं, द बेट्स, छोटा जो है पिंजरे में एक टुकड़ा रखते हैं खाने के लिए, एंड देन दे गेट कॉट इनटू दैट, वो वहीं फंस जाते हैं। सिमिलरली द एंटायर वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप में क्या है? द वर्ल्ड इज सर्विंग अस फूड, गिविंग अस नेचर्स एमेनिटीज, एंड इस तरह से जो है हम लोग फैसिलिटीज के अंदर जो है फंस चुके हैं, द एंटायर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये सब जब सोचता है तो वन डे ही प्लान्स टू गो आउट, एंड रोड साइड में जो है सोचते सोचते जो है रोड साइड में जो किसी के घर में चले जाता है। ठीक है, वन इवनिंग, जब इवनिंग में वो वहां जाता है घर में, वो रोड साइड का जो घर होता है कॉटेज में, वहां जो है रोड साइड में नॉक करता है। नॉक करके जो है शेल्टर पूछता है, रात भर रहने के लिए नाइट की शेल्टर पूछता है। और जो वहां पे जो आदमी रहता है, ही इमीडिएटली सेज, बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन। तो ये जो है दिसंबर का महीना रहता है, एंड इन दिसंबर की जो सर्दियों की रात होती है, एंड ही आस्क्ड फॉर, जो रोड साइड में जो लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है, लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर जो है नॉक करता है, दरवाजा नॉक करता है ये, और आस्क्स फॉर अ शेल्टर फॉर टुनाइट। और जब वो दोनों वो अलाउ कर देते, ही वेलकम्स हिज गेस्ट, वो गेस्ट के हिसाब से उसको ट्रीट करता है, उसके साथ जो है कार्ड गेम्स खेलता है, टबैको वगैरह स्मोक करते हैं, एंजॉयज द फूड, गिव्स हिम शेल्टर। एंड दिस लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर को जो है नाइट में कोई चाहिए रहता है, बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो लोनली दैट नाइट। ठीक है, तो उस हिसाब से वो टाइम काफी बातें करते हैं, काफी डिस्कशंस होता है, एंड देन फाइनली ही टेल्स हिम सम काइंड ऑफ मनी। उसका जो है वो कुछ पैसे जो है छुपा के रखता है, टांग के रखता है खिड़की के साइड में, तो वो पैसे उसको दिखा देते। दैट वाज अराउंड 30 क्रॉनर्स होता है, और दिखाने के बाद फिर वहीं टांग देता है। और वो बोलता है कि मैंने जो है मिल्क बेचता हूँ मैं आउटसाइड में, जो गाय जो मेरी मिल्क देती है। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना दरवाजा करके, जो ओल्ड लोनली क्रॉफ्टर रहता है वो दरवाजा बंद करके चला जाता है, और ये जो ये बैगर रहता है ये भी जो है वहां से चला जाता है। फिर ये क्या करता है कि ही कम्स बैक अगेन एंड विंडो से जो पैसे निकाल लेता है और चुरा लेता है, और फिर वहां से जो है एक अब वो सीधे रास्ते नहीं जाता है। व्हाट ही डज इज ही फाइंड्स अ वे, फॉरेस्ट में जाता है और वहां से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। व्हेन ही गोज इनटू द फॉरेस्ट ही इज अगेन ट्रैप्ड। It was a rat trap, and then he thinks that ये rat trap है, रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, and he thinks that my time has come and I will be dead soon. तो जैसे सोचते सोचते rat trap के बारे में वो लेट जाता है। लेटने के बाद उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। जब आवाज सुनाई देती तो वो थोड़ा सा खड़ा होता है और उस तरफ जाता है। So what he finds is he goes into that particular area and he finds
एंड फिर जो है रम्स जो आयरन वर्क जो होता है, आयरन वर्क की तरफ से आवाज आती है उसको, तो उस तरफ जाता है रम्सो आयरन वर्क्स। और वहां पे जब जाता है तो वहां से जो उसके जो मालिक होता है वो नाइटली जो राउंड अप में है, और फिर उसको देखता फेंस के किनारे जो है ये पेडलर जो है बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। फिर उसको जो है अपने घर में बुलाता है। ही ऑफर्स हिम, बिकॉज दिसंबर में ही क्रिसमस होता है, क्रिसमस की नाइट के लिए बोलता है कि हमारे यहाँ पे आओ, विल ऑल्सो गिव यू सम फूड एंड विल स्पेंड नाइट टुगेदर। तो वो नहीं एग्री होता, ही डजंट एग्री, द पेडलर डजंट एग्री। देन वो अपनी बेटी को भेजता है एडला को, एडला वहां पे जाती है, उसको कन्विंस करती है और फिर वहां ले जाती है। एंड देन द पेडलर एग्रीज एंड उनके घर में जाता है। व्हेन ही गोज टू देयर हाउस दे हैड अ वेरी गुड एंजॉय, ही एंजॉयज द फूड, ही एंजॉयज एवरीथिंग। पर वो सोते रहता है। तो जो एडला है, एडला भी बोलती है उसको, नेक्स्ट मॉर्निंग में एडला बोलती है उसको कि ठीक है, जब व्हेन विजिट अस नेक्स्ट टाइम पे भी आप हमारे यहाँ पे आना, विल एंजॉय द सेम वे, if you want to take long rest and so these kind of things, जैसे तुम थके हुए लगते थे तो आप आ सकते हो। तो this has changed the whole concept of peddler's mindset, कि उसका जो रॉबरी का आइडिया था, जिस हिसाब से पहले से उसके माइंडसेट में ये सब नेगेटिव बातें चलती थी, चुराने की या फिर धोखा देने की, सो दैट हैज चेंज। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आयरन वर्क्स का जो मालिक होता है वो और उसकी बेटी जो है चर्च जाते हैं। चर्च में जाने के बाद दे केम टू नो दैट दिस पेडलर वाज अ रॉबर, ही हैज लोनली जो क्रॉफ्टर था उसका पैसा चुराया है उसने। एंड दे कम्स बैक, एडला फील्स वेरी अपसेट बिकॉज शी हैज सपोर्टेड हर फादर टू कीप हिम इन होम, ठीक है, घर में रखने के लिए। जब वो घर पे आते हैं चर्च से, तो क्या देखते हैं कि एडलर ने उनका जो पेडलर है, पेडलर ने उनका पैसा नहीं चुराया है, उनका सिल्वर का सामान कुछ भी नहीं चुराया। एंड ही हैज लेफ्ट अ गिफ्ट प्रेजेंट फॉर द एडला, जो उन्होंने उसको गिफ्ट दिया था वो तो सारा सामान क्रिसमस का उसने वहीं छोड़ा, प्लस एडला के लिए गिफ्ट भी रखा हुआ है जिसमें उसने सारे जो है 30 क्रोनर्स जो उसने लोनली जो क्रॉफ्टर से चुराए थे उसके लिए रखे हुए हैं। एंड ही रोट अ लेटर एंड सेड दैट दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम मी एडला, एंड प्लीज रिटर्न दिस मनी टू द एक्चुअल क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर का जो पैसा था उसको ये वापस कर दो, ठीक है। फिर वो जो है पैसा वापस देते हैं। एंड दैट वाज द टाइम एक्चुअली एडला केम टू नो दैट ओके उसने चोरी नहीं किया, एंड दे फेल्ट वेरी हैप्पी दैट ही वाज नॉट अ थीव एट ऑल। ओके, सो इस हिसाब से जो है दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट। सो आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड द क्वेश्चंस। The chapter is little confusing, so let's read questions one by one. Okay, from where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? कहाँ से मिलता उसको idea world being rat trap? Because one day he used to sell these rat traps, right? And so while selling, he came to know that the entire world is a rat trap. It gives us food, shelter, and it traps us. It traps us into its baits. Okay. Now next, why was he amused by this idea? He was amused by this idea because he was doing the similar work. Rat traps he वो बेच रहा होता है, and then he was amused because he wanted to understand how actually the world is working. ठीक है. Next, did the peddler expect the kind of hospitality that he had received from the crofter? No, he was not expecting that kind of hospitality. And because the crofter was very genuine person and he wanted someone to be with him so that they both can share ideas and crofter could actually talk and spend his time. Next, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? Crofter जो है friendly हो जाता है peddler के because he was very honest, felt the situation that he was a guest, so he spent he never had even a slightest doubt that this would be a robber or a thief, और इसलिए जो उसके ऊपर भरोसा करता है। एंड बिकॉज गेस्ट को हम कैसे अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से उसने उसको ट्रीट किया था पेडलर को। वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर्स टू द पेडलर? अब पेडलर को क्यों दिखाता वो 30 क्रोनर्स? बिकॉज ही टोल्ड हिम दैट आई हैव अ काउ एंड आई एम सेलिंग द काउ मिल्क टू प्लेसेस and this is what I have earned. That's why he had showed him 30 kroners. Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? Yes, peddler was very confident and peddler respected the confidence. Crofter ने जो है बहुत confidence दिलाया उसको
and that's why he came back again and उसका पैसा चुराने के लिए. ठीक है. Next we have, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? What had made him? Because when he robbed 30 kroners from the crofter, and then he thought of if he would take away, you know, the city way, then he might be caught. तो इसलिए वो जो है वहाँ जो है जंगल का रास्ता अपनाता है, and when he goes into the forest way, and then what happens, वो round and round and round घूमते रहता है, and then finally couldn't get out, and he has given up, और वो he laid down, and then he said I'll be dead soon. Okay, and this was a rat trap situation जहाँ पे उसको पूरी याद आई वो जो rat trap के बारे में सोच रहा था. Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? Well, the iron master was at nightly roundup में था, and then he saw the peddler उसके जो next sitting next to the fence, and he thought of as a captain कि वो captain होगा, but he was not a captain. Okay, and then they once thought of throwing him out, but his daughter convinced him कि चलो Christmas में कोई guest आया है, let's keep him. So that was the time. That's why he invited him, because he thought he was a captain. Next, why did the peddler decline the invitation? Because peddler was scared so much. He had done some mischievous thing. He has robbed someone's money, and he thought the iron master may call the sheriff or cops and hand him over to them. ठीक है. What made the peddler accept Edla Wilmanson's invitation? Well, Edla का invitation उसने accept किया because she said you are a guest, so you should visit us, and she convinced him a lot. बहुत convinced करने के बाद confidence जगाया उसमें, and that's why he accepted the invitation. What doubts did Edla have about the peddler? She had a doubt because when they went to the church and they came to know that he was a thief, and then she was very shocked, and then she had a doubt. When did the iron master realize his mistake? The iron master realized his mistake because when he was at church, then he thought, oh man, he might have taken all our जो हमारा जो valuable things थी, he might have taken all of that and robbed it. What did the peddler say in his confidence when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was? The peddler said in his confidence that he convinced the iron master, and he said, I'm not the robber, I'm not the thief. So those kind of words, and that regained his confidence. Okay. And the last one, why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? The Edla entertains him because she had felt that this peddler was a genuine and honest, and probably did all these wrong things because of the situation that has happened to him. और फिर इसलिए जो है उसको अपने यहाँ पे next Christmas में बुलाती है. Now there are few more understanding the text. How does the peddler interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master, and his daughter? Well, he was thankful because the hospitality shown by the iron master and his daughter and the crofter, he never expected, because nobody has treated him that way before. Okay. What are the instances in the story that shows that the character of the iron master is different from that of his daughter in many ways? Now the iron master का जो character है, it is different because he's a very decent man. He's a man of his own words, and he knows how to deal with people, how to handle people. इसलिए उसकी जो daughter is very soft spoken and kind hearted. Next we have, the story has many instances of unexpected reactions from the characters of the others' behavior. Pick out instances of these surprises. तो ये आप कर लेना next. So these are the questions, very easy, you can do. So I hope you like the question answering sections and summary of it. If you have any questions, do let me know, and do subscribe for the channel so that you can get informed about the new videos that I'll be uploading for motivational videos and how to prepare for the exams. And do share these videos to your colleagues and friends so that they can score good marks. Thank you and bye.